हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 के थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। तो 6.2 में क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है 6.2 में वो ये है कि हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया है। कंटिन्यूटी को 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस किया। वो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिस्कस की थी। एट एक्स इज इक्वल टू 1 होता था, 2 होता था, 5 होता था, या एट एक्स इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ होता था हमें और हम पॉइंट पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करते थे। ठीक है, लेकिन 6.2 में क्या है वो समझिए। 6.2 में आपके पास कंटिन्यूटी है इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब इंटरवल क्या होगा देखिए। इंटरवल आपके पास माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट भी हो सकता है, ओपन, कोई भी इंटरवल हो सकता है, 5 से लेके 7। ठीक है, 5 क्लोज से लेके 7 ओपन। इस तरह का कोई भी इंटरवल हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब जो ये माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट है इसको हम रियल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रियल नंबर। तो इसमें और इसमें दोनों एक्सरसाइजों में चेंज क्या है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की डिस्कस करते हैं, पॉइंट पर। ठीक है, और 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हम एक इंटरवल में डिस्कस करते हैं। इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 6.2 का ही है। हम 6.2 के इसका थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसको कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो किसी भी इंटरवल में हम उसको कैसे कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, इसका मैक्सिमम जो मेथड है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टेप्स जो हमें करने हैं वो हम 6.1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 90% काम हम 6.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वैसा ही हमें 6.2 में डिस्कस करना रहेगा कुछ काम। तो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले 6.2 में कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, 6.2 में कुछ थ्योरम्स हैं। क्या थ्योरम्स है देखिए, जनरली है कि आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है और जी एक्स फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है। एफ एक्स कंटिन्यूस है उसके डोमेन के अंदर, और जो उसका डोमेन है वो है मान लो D1, और जी एक्स है उसका जो डोमेन है वो है D2। ठीक है, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनका डोमेन दे रखे D1 एंड D2। ठीक है, इनमें ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड जो सेकंड फंक्शन जी एक्स है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें एफ प्लस जी एक्स, तो उनका सम भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। उसको कैसे लिखते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। सेकंड है कि अगर हमने दो फंक्शन का डिफरेंस किया, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ और जी दिए हुए, अगर वो दोनों कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां से, अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, और अगर हम उन दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड को कैसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन जी। ठीक है, और उसके बाहर लिख देते हैं एक्स, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा यहां से। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए, अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और हमें पता है कि वो फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, ठीक है, या उसके डोमेन में कंटिन्यूस, आप ये समझिए
एफ एक्स का D1 डोमेन है, इस डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और GX है वो भी कंटिन्यूस है D2 डोमेन के अंदर, उसके डोमेन के अंदर। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो नया फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूस रहेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर हर बार कंटिन्यूस होता है, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया। ये थ्योरम थी फर्स्ट। सेकंड थ्योरम में क्या है, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा कि ये थ्योरम क्यों पढ़ी जा रही है। सेकंड में है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से यहां पे आप कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं। मान लो आपने लिख दिया के, ठीक है। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहां से 7, तो जो 7 है वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें राइट साइड में एक्स नहीं लिखा हुआ, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है ये। अब जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब कैसे होता है, इसको हम कैसे देख पाएंगे, देखिए अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 7 है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको y इज इक्वल टू 7 समझिए यहां से। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस आपके पास, और y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर y के ऊपर कोई 7 कोई पॉइंट है, तो यहां से आप इसमें से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच देंगे, तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, ये y इज इक्वल टू 7 की स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है यहां से। तो इससे हमें पता चला कि ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे, कि आप इसको कितना भी आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझिए, फर्स्ट में क्या बताया मैंने, अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए एफ एक्स और जी एक्स, और वो दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं उनके डोमेन में। अब डोमेन कुछ भी हो सकता है, उनका रियल भी हो सकता है या फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो अगर दो फंक्शन, हम तो इतना समझेंगे, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उन कंटिन्यूअस फंक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करने से जो नया फंक्शन बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से जो नया फंक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई करने से जो नया फंक्शन होगा, और डिवाइड करने से जो नया फंक्शन होगा, वो सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस ही होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेकंड में क्या बताया, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस में मैंने क्या समझाया कि अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि राइट साइड में कहीं पर भी जो वेरिएबल एक्स था उससे रिलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे 7 मैंने बताया यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और जब भी आप कांस्टेंट फंक्शन को देखेंगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि वो हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। चाहे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करो तो फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। और आप ग्राफिकल डेफिनेशन से भी कह सकते थे कि इसका जो ग्राफ है वो लगातार जा रहा है, ठीक है, लगातार जा रहा है। आप इसको कितना भी बड़ा ग्राफ को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए इसका थर्ड में है द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब सेम, जो आप इनपुट रख रहे हैं यहां पर एक्स की जगह पे, अगर वही आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। नाम से पता लग रहा है हमें, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो हम कह सकते हैं यहां से कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उसका रीजन ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस के ऊपर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना चाहें, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या होता है y, तो y इज इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे, और ये इनफाइनाइट तक आगे पीछे जा सकता है, कितना भी बड़ा इसको कर सकते हैं हम। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमेशा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है ये, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ये सभी को ध्यान रखना है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम समझ जाएंगे कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होता है। हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस का मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव लें या फिर 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू लें, इन सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए हर बार कंटिन्यूअस होगा, यानी कि रियल नंबर के लिए, ठीक है, इसका मतलब होगा यहां से रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा यहां तक शायद। उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर फोर्थ में एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब पोलिनोमियल क्या होगा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके आगे आप कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख दें, ठीक है, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें, कोई लीनियर इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं। मैंने ये कोई इक्वेशन लिखी तो ये एक पोलिनोमियल जैसा है, ठीक है, और अगर कोई भी पोलिनोमियल आगे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे वो हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो एक पोलिनोमियल है। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया समझाने के लिए, अगर मैं एफ एक्स को वाई समझू और आगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब समझ में आएगा कि ये तो एक पैराबोला है, ठीक है ना, y रेज टू पावर 1 और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस के ऊपर ऊपर की तरफ। अब ये ग्राफ कितना भी बड़ा हम कर सकते हैं y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है, मतलब हर x की वैल्यू के लिए ग्राफ हमें मिलेगा, हर x की वैल्यू के लिए ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किस इंटरवल में, अगेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये शायद सभी को ध्यान रहेगा, काफी आसान सा है, फिर भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं px अपॉन qx, अगर हम इस फॉर्मेट में किसी फंक्शन को लिख रहे हैं, fx कोई फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है px अपॉन qx, तो उसको हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं हमेशा अगर जो px है और qx है वो दोनों के दोनों कैसे फंक्शन हो, हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस हो। भाई ऊपर जो लिखा हुआ है वो एक पोलिनोमियल है, नीचे qx लिखा हुआ है वो भी आपके पास एक पोलिनोमियल है। और अभी हमने इस फिफ्थ थ्योरम से पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो कोई पोलिनोमियल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, फोर्थ थ्योरम में, ठीक है ना। तो आपके पास ऊपर एक पोलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस, नीचे एक पोलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस, और हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिवाइड करने पर हमेशा कंटिन्यूअस ही हमें मिलता है वो, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये रैशनल है, इसका मतलब qx जहां जहां पे 0 होता है उन पॉइंटों को हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी कि qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये शायद आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद देखिए सिक्स्थ थ्योरम में क्या है, द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोसाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कोसाइन का फंक्शन का मतलब कोस एक्स। आप कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है ना कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, यहां से 1 से स्टार्ट करूंगा मैं और ऐसे चलता रहेगा उसका ग्राफ, ठीक है। अब आप इसको कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं,
ठीक है, इसी तरह से इसका पीछे की तरफ इसका ग्राफ आएगा, तो कितना भी बड़ा उस ग्राफ को आप कर सकते हैं। यह है कोसेक्स का ग्राफ। तो ये बिना पेन उठाए हम इसको लगातार बना सकते हैं, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया। अगर ये कोसेक्स का समझ में आ गया तो आप इसी थ्योरम में कह सकते हैं कि अगर कोसेक्स कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब साइन एक्स भी तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ भी लगातार बनेगा, बिना पेन उठाए हम लगातार इसको बना सकते हैं बिना किसी ब्रेक की। लेकिन अगर मैं बात करूं टेन एक्स की, तो टेन एक्स तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, आई होप सभी को इसका ग्राफ पता होगा टेन एक्स का। ठीक है, ये 0 है तो ऐसे कुछ ब्रांच बनती है, लेकिन ये ब्रांच कहां से कहां तक है, ये ब्रांच कहां से कहां तक है, ये तो -π/2। ठीक है, एंड यहां पे आपके पास कितना है, ये π/2 है, ये 0 है, तो -π/2 से π/2 के बीच में तो लगातार है ग्राफ। फिर आगे अगर मैं यहां पर बात करूं 3π/2 की, ठीक है, तो 3π/2 एंड π/2 के बीच में देखूं तो पाई पर कट करते हुए एक ऐसी ब्रांच और बन जाएगी। ठीक है, ऐसी। तो ग्राफ तो लगातार नहीं है, ग्राफ तो पूरा ही 10x का ही है, लेकिन इनके तो अलग अलग ब्रांच बनी है। आपने फर्स्ट ब्रांच को बनाया, उसके बाद आपको पेन उठा के तो अगली ब्रांच को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 10x है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब कहां पे कंटिन्यूस नहीं है, π/2 पर। ठीक है, 3π/2 पर, इसके आगे आएगा कितना 5π/2, उसके बाद 7π/2, 9π/2, नेगेटिव साइड में -π/2, -3π/2, -5π/2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जहां जहां आएंगे तो 10x हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो हम साइन जैसे कोस एक्स के लिए कह सकते हैं कि कोस एक्स हर x के लिए कंटिन्यूस है, साइन एक्स हर x के लिए कंटिन्यूस है, मतलब हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। जबकि 10x है वो हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है, तो किसके लिए कंटिन्यूस होगा फिर, ये रियल -2n+1। आगे कितना लिखूंगा सोचिए जल्दी से आप, π/2 लिखूंगा मैं यहां पे। ठीक है, जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे उन सभी के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हमने रियल में से वो सब हटा दिए। ठीक है, तो 10x कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते सीधा कि 10x कंटिन्यूस है। आपको ये बोलना पड़ेगा 10x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, जबकि कोसेक्स साइन एक्स के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया तो भी ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं साइन के लिए बोल के दिखा रहा हूं, साइन एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये भी सही है। और अगर मैंने ऐसे बोल दिया साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो भी सही है, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल है। रियल मतलब कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा डोमेन हो गया। क्योंकि 10x के लिए तो मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि 10x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब डोमेन बोल देना आगे क्या है, वो रियल -2n+1 π/2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, इसी तरह से आप कोट, टेन, सीकेंट इन सब की बात भी कर सकते हैं। अब सपोज मैं सीकेंट की बात करूं, तो क्या सीकेंट कंटिन्यूस होता है, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि कोस जो है उसका तो रेसिप्रोकल है ये, और कुछ जगह पे कोस है वो क्या होता है 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ दो ही फंक्शन ऐसे हैं कोस और साइन जो लगातार कंटिन्यू होगा, बाकी चारों के चारों फंक्शन जो बचे हुए हैं टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट एक्स, ये डिसकंटिन्यूस होंगे। ठीक है, लगातार तो, लेकिन कुछ इनके जो पर्टिकुलर डोमेन है वहां पर कंटिन्यूस होंगे बस सिर्फ वो। ठीक है, तो इनका आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं सेवंथ की। देखिए सेवंथ, थ्योरम नंबर 7, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए सेवंथ में मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, कोई भी आपको मॉडुलस का फंक्शन दिया हुआ हो तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो मैंने आपको समझाया हुआ है कि मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ हमेशा वी शेप जैसा बनता है। ये 0 0 के ऊपर आप ऐसे वी शेप बना दें यहां से। ठीक है, अगर आप x-1 का मॉडुलस का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो मैंने आपको समझाया हुआ है यहां से कि इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, तो 1 पे आप एक वी शेप ड्रॉ करेंगे यहां से। ठीक है, अगर आपके पास x प्लस
टू आ रहा है, उसका मॉडुलस अगर आप बनाना चाहते हैं तो कहां पे बनेगा, सोचिए जल्दी से, यहां पर -2 है। अब -2 के ऊपर, अब -2 कहां से है, ये तो मैंने आपको खूब 11th क्लास में समझा दिया है। यहां से x+2 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो -2 आया, -2 पे आप बी शेप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, अगर आपको मॉडुलस x के आगे माइनस लगाना है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यहीं पे समझ में आ गया होगा मैंने इतना बोलते ही। तो इसका ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव में, ठीक है, 0 के ऊपर नेगेटिव में होगा y डैश की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसका हमेशा नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो मॉडुलस फंक्शन आप सभी ग्राफ्स में देखिए कि जो उसका ग्राफ होगा वो बिना पेन उठाए लगातार आप कहीं से भी स्टार्ट करके कंटिन्यू बना सकते हैं, कितना भी बड़ा, ठीक है। तो हम कहेंगे मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब भाई ऑलवेज कंटिन्यूअस का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मॉडुलस कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, सॉरी मॉडुलस, हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या, ऑलवेज कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि वो रियल के लिए कंटिन्यूअस है, और रियल का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगी, ये बीच में मैंने कोमा लगाया यहां पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं 8th थ्योरम की। थ्योरम नंबर 8 है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो काफी आसान है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स हो जाए, 5 रेज टू पावर एक्स हो जाए, 2 रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाए। आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, 2 रेज टू पावर माइनस एक्स को आप 1/2 रेज टू पावर एक्स भी लिख सकते हैं। ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमें हमें इनके ग्राफ के बारे में बताना है। भाई इनका ग्राफ हमने खूब सीख चुके हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में भी सीख चुके हैं, 11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूं रिलेशन एंड फंक्शन में। मैं ई के पावर एक्स का ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए ई के पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है 0,1 जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन है, ये वाई हो गया, यहां पर नीचे वाई डैश हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए ये ग्राफ है, ये एक्स डैश को कभी कट या टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस जिसका एक एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स, ध्यान रखना ये नाम एसिम्पटोट्स। इसको हम आगे जब आईआईटी के लिए कोचिंग का पार्ट शुरू करेंगे तब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना एसिम्पटोट्स क्या होगा, एक ऐसी लाइन होती है जहां पर वो ग्राफ इनफाइनाइट को हमें ऐसा लगे कि ग्राफ इनफाइनाइट पे टच हो रहा है, एक्चुअल टच नहीं होता। ये ग्राफ देखिए आप, यहां से ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है आगे, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है। हमें तो सिर्फ इतना ही समझना है यहां पर कि ई रेज टू पावर एक्स हर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की वैल्यूज के लिए, ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है, मतलब हर रियल एक्स की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और ऐसा ही इन सब के ग्राफ के लिए 5 रेज टू पावर एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा, 2 रेज टू पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग बनेगा। ये सबको आना चाहिए अच्छे समझ में, ये इसी पॉइंट से जाएगा, सेम पॉइंट से, ठीक है। और अगेन ये एक्स को ऐसा लगेगा कि टच करने वाला है, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, बिल्कुल ना कट करेगी लाइन, नीचे कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब कट नहीं करेगा और ना ही टच करेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, कंपोजिशन फंक्शन। हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जब किया था वहां पे हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 9th थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहा हूं मैं 9th के लिए। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी, एफ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए एफ एक्स, और जी का मतलब होता है जी एक्स, ठीक है। तो आप इनका कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एफ ओ जी, जी ओ एफ, ओके, एफ ओ एफ, जी ओ जी, इस टाइप के जो फंक्शन बन रहे हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। और ये सब क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं,
ठीक है, ये सब हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। ओके, सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, कोई एफ और जी, ठीक है, दोबारा समझिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी दिया हुआ है और दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो इनका अगर मैं कोई भी कंपोजिशन निकालूंगा तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मान लो एफ एक्स है, वो हो गया एक्स आपके पास, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब, और एक फंक्शन में लिख रहा हूं यहां से जी एक्स, वो आपके पास हो गया मान लो 7। अब आपको समझ में आना चाहिए, एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और जी एक्स इज इक्वल टू 7 ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो अगर मैं इन दोनों का कंपोजिशन लिखना चाहूं, ठीक है, कंपोजिशन का मतलब, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, चलो 7x कर लेता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, 7x, इसको मैंने पोलिनोमियल बना लिया, या 7x² प्लस 2x प्लस 1, थोड़ा बड़ा कर लिया चलो मैंने इसको। अब अगर मैं एफ ओ जी फंक्शन निकालना चाहूं तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके आगे मैं x लिख रहा हूं, तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम, f उसके ब्रैकेट में gx, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, f का तो f और gx का कितना है यहां से 7x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये मैंने यहां पे उतार लिया इसको। अब इसको अगर मैं एफ एक्स में पुट करूं तो एफ एक्स हमारे पास केवल एक्स ही तो है, तो एक्स की जगह पे अगर मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू को पुट करूंगा तो 7x² प्लस 2x प्लस 1 ही आएगा। तो आप कह सकते हो आपके पास एक नया फंक्शन आ गया ये। और अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो ये भी तो एक पोलिनोमियल है, और हमें पता है पोलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ये भी। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक की थ्योरम समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² -1। ठीक है, डिस्कस करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस आपसे ये कहा गया है कि डिस्कस करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप अगर सीधा सीधा बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सो ये कंटिन्यूअस हो गया हमेशा। और अगर मैथमेटिकली इसको करके दिखाना है हमें, तो हम लिखेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है ना, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का जो डोमेन है वो तो क्या होता है, रियल। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लेट किया x इज इक्वल टू ए, कहां से लेट किया मैंने, इसके डोमेन में से लेट किया। और अब जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसी टाइप से मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि एट x इज इक्वल टू ए पर आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे यहां से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन तो यही है, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास a³ प्लस a² -1। ठीक है, और अगर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखना चाहूं मतलब एफ ए, वो कितना आएगा, तो उसको आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो भी आपके पास a³ प्लस a² -1 आएगा। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों सेम आ गए। अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन a क्या है यहां पे, वो तो समझो आप, a क्या है यहां पे, a कोई भी रियल हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब भाई ऑलवेज का मतलब समझ में आया ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस का मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है ना, हर रियल एक्स के लिए कंटिन्यूअस होगा वो, चाहे आप एक कुछ भी मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो यहां से आप। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, आप डायरेक्ट बोलना चाहो तो डायरेक्ट बोल दें, अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो कि पोलिनोमियल है कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर आपको करके दिखाना पड़ेगा तो मैथमेटिकली तो आप ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल भी सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन भी तो हमेशा कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे एक आइडेंटिटी फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपको समझ में आना चाहिए। इस फंक्शन का डोमेन क्या, आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर।
ठीक है ना। तो अगर आप x की जगह पे मतलब कोई भी पॉइंट लें लेकिन जीरो के अलावा चेक करेंगे तो हर बार कंटिन्यूस होगा, तो क्या कहेंगे इसके लिए कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर, किसको, जीरो को छोड़कर। ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया है शायद। ओके, अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।